सो हेलो स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेसन टू ऑल ऑफ यू डियर। जैसा कि एनटीए ने कल आखिरकार हमारे एडमिट कार्ड जारी कर दिए, एडमिट कार्ड रिलीज़ कर दिए। अब एडमिट कार्ड रिलीज़ होने के बाद में हमारे लिए बहुत सारे नए चैलेंजेस भी होंगे और बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी होंगी, ऐसे प्रिकॉशंस भी होंगे जिनका हमें ध्यान रखना पड़ेगा। अब हालांकि जो हमारा एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, सबसे बड़ा एक इशू था हम लोगों के साथ में, जो स्टूडेंट लगातार शेयर कर रहे थे कि सर जब तक एडमिट कार्ड नहीं आ रहा है तब तक बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन आ रही है, टेंशन हो रही है, कैसे अब हम आगे काम करेंगे। तो उन सभी चीज़ों को देखते हुए आखिरकार एनटीए ने सभी की बात सुनी और हमारा नीट का जो एग्ज़ाम है 5 मई को, मतलब अपकमिंग संडे को, उसका एडमिट कार्ड फाइनली कल नीट हमारे एनटीए ने लॉन्च कर दिया, रिलीज़ कर दिया। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स ये भी बोल रहे थे कि सर मैं कोशिश कर रहा था, मेरा जो है एडमिट कार्ड डाउनलोड ही नहीं हो पा रहा, अब मैं क्या करूं। तो आप लोगों को पता होगा, लास्ट वीडियो के अंदर अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जब हमारे पास में एडमिट कार्ड रिलीज होता है तो तुरंत रश नहीं करना है, एकदम हमें क्यू में नहीं जाना है कि मैं तो अभी अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करके लेके आऊँगा। देखिए, होता ये है कि जैसे ही हमारे पास एडमिट कार्ड का पोर्टल ओपन हुआ, अब सबके पास में इंफॉर्मेशन पहुंच चुकी थी कि एडमिट कार्ड फाइनली रिलीज हो चुका है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने एक साथ अपना एडमिट कार्ड रिट्राइव करने की कोशिश की और आपको पता है कि इस बार तो वैसे भी रिकॉर्ड ब्रेकिंग काम हुआ है, जिसमें हमारे पास 28 लाख प्लस स्टूडेंट ने रजिस्ट्रेशन कराया था। तो ह्यूज अमाउंट है स्टूडेंट का हमारे पास में, और उसी में जो है हमारे पास जो स्टूडेंट है वो लगातार कोशिश कर रहे हैं अपना एडमिट कार्ड प्रिंट करने की, डाउनलोड करने की। तो ऑब्वियस है हमारा जो वेब पोर्टल है वो क्रैश होगा, वेब पोर्टल है वो डाउन होगा, जो सर्वर है वो डाउन होगा। तो अगर आप एडमिट कार्ड आपने डाउनलोड कर लिया है, बहुत अच्छी बात है, इससे अच्छा तो कुछ है ही नहीं कि आप ऑलरेडी डाउनलोड कर चुके हैं। और अगर आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हुआ है तो आप एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर, जो है neet.nta.ac.in, इस पर जाकर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड भी कर सकते हैं। बाकी ऑफिशियल लिंक हम लोग अपने जो आपका डिस्क्रिप्शन होता है उसके अंदर शेयर कर देंगे, उस चीज़ के आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं अपना। जहाँ पर आपको कुछ एंट्रीज को बताना होगा, जैसे आपका एप्लीकेशन नंबर क्या है या रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, उसके बाद आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ मेंशन करनी होगी, फिर एक वेरिफिकेशन कोड आएगा आपके पास में, वेरिफिकेशन कोड एंटर करना होगा करेक्टली, और उसके बाद आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। अब एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहले, कहीं आपके एडमिट कार्ड के अंदर कोई एरर तो नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि आपकी डेट ऑफ बर्थ गलत आ रही है, ऐसा तो नहीं है कि आपका नाम गलत आ रहा है, आपके फादर का नाम गलत आ रहा है। अगर इनमें से कोई भी एरर है तो इमीडिएटली तुरंत डाउनलोड करने के बाद एरर देख के आप एनटीए को इन्फॉर्म करें कि जी मेरे एडमिट कार्ड के अंदर एरर है। आप लेट करेंगे तो एनटीए आपकी नहीं सुनेगा, ठीक है। हालांकि एनटीए सुनता भी नहीं है किसी की, बट हम अपनी तरफ से कोशिश कर सकते हैं। तो आप उनको तुरंत रिपोर्ट करिएगा, हो सकता है उसका रेजोल्यूशन आपको जल्दी से देखने को मिल जाए। इसके अलावा जब आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेंगे तो जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में भी आप लोगों के साथ शेयर किया था इन्फॉर्मेशन को, कि एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद में जो हमारे पास एडमिट कार्ड है उसकी कम से कम 3 से 4 कॉपीज आपको प्रिंट निकालनी है। 3 4 कॉपीज को प्रिंट निकालिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि 1 या 2 फॉर्म में हमारे पास प्रेजेंट है तो कहीं गीला हो गया है, खराब हो गया है, या हम बैठ के पढ़ाई कर रहे थे उसके ऊपर चाय या कॉफ़ी गिर गया है। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए आपके पास एटलीस्ट 4 कॉपी में ये होना चाहिए। इसके अलावा घर पर ही आप सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म को फिल करके उसको जो है एक बार क्रॉस चेक कर ले, क्या मेरी एंट्री सही हो रही है या नहीं हो रही है। अब एडमिट कार्ड के बारे में तो मैंने आपको बता दिया। एडमिट कार्ड से अब आगे की तरफ चलते हैं कि जब हमारे पास एग्जामिनेशन सेंटर पे हमें जाना है तो क्या करना है। तो सबसे पहले तो हम लोग ड्रेस अटायर की बात कर लेते हैं, क्या पहने क्या नहीं पहने, किन चीज़ों को बिल्कुल अवॉइड करना है। देखिए, सबसे पहली चीज़, जैसा कि लास्ट वीडियो में भी मैंने आप लोगों को बताया था कि कपड़ों का आपको खास तौर पर ध्यान रखना होगा, अपने अटायर के ऊपर आपको ध्यान रखना होगा। कोई भी चीज़ आप ऐसी ना पहने जिससे आप प्रॉब्लम में पड़ सकें, ठीक है, या आप अनकंफर्टेबल हो सके। यूजुअली हम आपको सलाह देते हैं कि आप ऐसे कपड़ों को पहनिए जिसके अंदर आप बहुत ज़्यादा हल्का फील करें, ठीक है। कोशिश करिए कि आपके पास में जो भी ड्रेस है उसके अंदर ज़्यादा पॉकेट्स ना हो, ठीक है। सबसे अच्छा तरीका है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, आप सिंपल एक लोअर एक टी शर्ट डालिए, ठीक है।
गले में से जो भी आपका चैन नेकलेस वगैरह है उसको बिल्कुल भी यूज नहीं करना है। किसी भी टाइप की ज्वेलरी को आपको नहीं पहनना है, क्योंकि आप पहनेंगे फिर वो वहां उतरवाएंगे तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। आपको इस तरह के काम नहीं करने हैं। इसके अलावा जो हमारे पास में जब आप सेंटर पे जाते हैं तो सेंटर पे जाते समय आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होगा। देखिए, संडे के दिन आपका एग्ज़ाम है, संडे के दिन मेनली आपका, वैसे तो कहते हैं कि कोई वर्किंग डे नहीं है तो ट्रैफिक कम होता है, लेकिन ऐसे प्लेसेस जहाँ पे टूरिज़्म ज़्यादा है उनमें सबसे ज़्यादा रश संडे के दिन ही होता है। संडे के दिन लोग अक्सर अपने बच्चों के साथ घूमने निकलते हैं। संडे के दिन अक्सर लोग जो है चलो थोड़ा टहल के आते हैं, थोड़ा वॉक करके आते हैं, चलो आज इस प्लेस में घूमने चल रहे हैं। तो भले से आपका ऑफिशियल वर्क वाला ट्रैफिक ना हो, लेकिन टूरिज्म वाला ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता है और कभी-कभी लंबा जाम लग जाता है। तो ऐसे में कोशिश करिए कि आप सेंटर में पहुंचने से पहले कम से कम अपने घर से 2.5-3 घंटे पहले निकलिए, सो दैट कि आप जो है सेंटर पे सही समय पर पहुंच सके, जाम में ना फंसे। इसके अलावा हमेशा अपने साथ में एक पानी की बोतल जरूर कैरी करिए। बोतल ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, किसी तरह का उस पर रैपर नहीं होना चाहिए। अपने आप को पूरी तरह से आप हाइड्रेटेड रखें, ठीक है। हाइड्रेटेड नहीं रखेंगे तो अगर आपको सफोकेशन फील हुआ तो फिर आपको एंजाइटी भी आ सकती है, आपको नोइजिया भी क्रिएट हो सकता है, आप अनकंफर्टेबल हो जाएंगे। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए आपको प्रॉपर हाइड्रेशन मेंटेन करना पड़ेगा अपने आप को, ठीक है। इसके अलावा जब आप सेंटर पहुंचते हैं, सेंटर पहुंचने के बाद अपने एडमिट कार्ड के अकॉर्डिंग जो भी आपका रूम अलाउट हुआ है उस चीज़ को चेकआउट करिए। चेकआउट करने के बाद में आप अपने रूम के अंदर जाइए, जिस टाइम पे भी एंट्री मिलती है, और बिल्कुल आराम से, किसी भी रश की ज़रूरत नहीं है, कोई भगदड़ करने की ज़रूरत नहीं है। आराम से अपनी सीट पे जाकर आपको बैठना है, सारी फॉर्मेलिटी आपसे वहाँ पे पूरी कराई जाएगी। अब कई बार स्टूडेंट्स ने ये पूछा है कि सर अगर मैं जाता हूँ सेंटर के पेपर देने के लिए तो मुझे पैरों में क्या पहनना चाहिए? किस तरह के मुझे जो है अपने शू या फिर स्लीपर्स का यूज़ करना चाहिए? तो डियर, सबसे अच्छा तरीका है आप हवाई चप्पल पहन के जाइए, स्लीपर्स पहन के जाइए, या फिर जो फीमेल हैं वो सैंडल्स का यूज़ कर सकती हैं। ऐसी चीज़ें पहन के जाइए जिसमें से चीज़ें आर-पार दिखाई दे रही हों, किसी को ये ना लगे कि आपने इसमें कुछ छुपा रखा होगा तो आपसे उतरवा देंगे वो। इससे अच्छा है आप चप्पल पहन के जाइए। अगर आपको उतरवाते हुए तो आप 1 सेकंड में उसको बाहर उतार देंगे, फिर आके 1 सेकंड में पहन लेंगे। तो इन चीज़ों का भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा जो ओएमआर सीट है, ओएमआर सीट पे एंट्री कैसे करनी है, इस चीज़ का भी बड़ा आपको ध्यान रखना है। देखिए, जब आप एग्जामिनेशन सेंटर जाएंगे तो वहाँ जब आपको ओएमआर सीट मिलेगी, फर्स्ट ऑफ ऑल आप उसके अंदर हर एक इंस्ट्रक्शन को बहुत अच्छे से पढ़िए, क्या क्या करना है, क्या नहीं करना है। जो भी ब्लू या ब्लैक पेन आपको मिलेगा आप उसको उससे फिल करेंगे। जब आप फिल करेंगे तो जो भी आपके पास में एक सर्कुलर स्पेस रहता है उसको पूरा फिल करना है। ऐसा नहीं कि आपने आधा छोड़ दिया, और ऐसा भी नहीं करना है कि फिल करते हुए आपने पेन जो है पेपर से बाहर निकाल दिया, बिल्कुल नहीं। एक हेल्दी तरीके से आपने जितने भी आपके पास में वो स्फेरिकल शेप होगी, गोले होंगे, सबको अच्छे से भरना है। सेम चीज करनी है आपको अपने आंसर्स के साथ में। जब आप कोई आंसर को अटेम्प्ट करते हैं, आंसर अटेम्प्ट करने के बाद जब ओएमआर को फिल करेंगे आप, तो उसके अंदर एक प्रॉपर सर्कुल बनना चाहिए और उसी के अंदर आपकी फिलिंग होनी चाहिए। कई बार क्या होता है, बाय मिस्टेक हम जो है एक गलत जो ऑप्शन है उसके अंदर फिल कर देते हैं। फिर आपको लगता है अरे मैं तो ये गलत कर दिया, आप उस पर क्रॉस लगाते हैं, अब दूसरे में फिल करने लगते हैं। तो डियर, ये टेम्परिंग मानी जाती है आपकी ओएमआर सीट के साथ। अवॉइड करिए इन चीज़ों को। आपने जो एक बार फिल कर दिया है वही आपका परमानेंट आंसर है, आप उसको नहीं बदल सकते। ना आप व्हाइटनर का यूज़ कर सकते हैं वहाँ पे, ना ही आप उसके अंदर क्रॉस करके दूसरे को भर सकते। आप जो ऑलरेडी कर चुके हैं वो हो चुका है, उसको बदला नहीं जा सकता। तो अपनी जो एंट्री करेंगे आप ओएमआर के अंदर, इन चीज़ों का बड़ा ध्यान रखना है। इसके बाद फिर चलते हैं हम लोग पेरेंट्स की तरफ, कि जो पेरेंट्स हैं उनको क्या ध्यान रखना है अपने बच्चों को लेकर, या जो गार्डियंस हैं या फिर जो हमारे एल्डर्स ब्रदर सिस्टर हैं उनको क्या ध्यान रखना है अपने छोटे भाई बहन के लिए। देखिए, सबसे पहले तो आपको अब बिल्कुल भी प्रेशराइज नहीं करना है। अगर आपका चाहे बच्चा हो या आपसे कोई यंग वन है, उसको बिल्कुल प्रेशर नहीं देना है कि बैठ के पढ़ाई करो, आप पढ़ाई नहीं करोगे तो पेपर खराब जाएगा। तो देखिए, अब जो हमारे पास में लास्ट 2 डेज बचे हैं, इनके अंदर वैसे भी आप पढ़ाई करने की कितनी भी कोशिश कर लीजिए, ये चीज़ें नहीं बदलने वाली हैं। आपने जो पूरे साल मेहनत की है, जो तैयारी की है, वही आपकी मेन तैयारी है। अब आप इसके अंदर जितना ज़्यादा प्रेशर लेंगे, अपने ब्रेन को उतना ज़्यादा पजल करेंगे। ब्रेन पजल नहीं करना है, कई बार बता चुके हैं आपको कि ब्रेन बिल्कुल पजल नहीं करना है। ब्रेन पजल रहेगा तो आप छोटी से छोटी चीज़ों को भी सॉल्व नहीं कर पाएंगे।
ठीक है। तो आपको कोशिश ये करनी है कि एक दिन पहले जो है अपनी पढ़ाई रोक दें, उसके बाद आप सब कुछ भूल जाए और सिर्फ अपना फोकस करें कि मेरा एग्जाम मुझे इस तरह से देना है। आप प्लानिंग कर सकते हैं उसके अंदर, ठीक है, लेकिन पढ़ाई को थोड़ा उस समय पे साइड कर दीजिए। इसके अलावा अगर आपको कोई हेल्थ इश्यू है कि आपको अस्थमा की प्रॉब्लम है या फिर आपको जो है माइग्रेन की प्रॉब्लम है या आपको एंजाइटी की प्रॉब्लम है, तो ऐसे में आप अपने साथ मेडिसिन भी कैरी कर सकते हैं। लेकिन मेडिसिन ऐसा नहीं है कि आपने रैपर लिया जेब में डाल दिया, नहीं, आपके पास एक प्रॉपर प्रिस्क्रिप्शन होना चाहिए एक ऑथराइज्ड डॉक्टर का, उसके बाद आप मेडिसिन को अपने साथ कैरी कर सकते हैं। एक चीज़ और मैं आपसे कहना चाहूँगा, देखिए हमारे पास में जो मौसम है उसके हम कह नहीं सकते कि मौसम कब कैसा होगा कैसा नहीं होगा। अक्सर जो है हमारे पास में जो वेदर ब्रॉडकास्ट होती हैं वो एरर दे जाती हैं। तो कोशिश ये करिएगा कि अपने साथ एक अम्ब्रेला आप कैरी करें, अगर किसी वजह से रेनफॉल होता है तो आप बच सकते हैं, ठीक है। और इन्हीं सब छोटी-छोटी टिप्स के साथ-साथ, इन्हीं सब इंस्ट्रक्शन के साथ-साथ मैं आप सब लोगों को कहना चाहूँगा ऑल द बेस्ट। आप कोशिश करिए, अच्छा करेंगे और आप अपने एग्ज़ाम में ज़रूर सफल होंगे।